अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मैं उठ गई हूँ जल्दी। आज का मेरा डे बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि मैंने करना है ईवा को यूनिफॉर्म कलेक्ट, ईवा को नर्सरी ड्रॉप, और ईवा को नर्सरी ड्रॉप करके मैंने जाना है सिटी सेंटर क्योंकि मेरा एक काम था वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और मैं सोच रही हूँ कि आज उसको कर लिया जाए। और ईवा के स्कूल के टाइम के दौरान ही हमने जाके वापस भी आना है, तो बहुत बिजी डे होने वाला है। मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। अभी ईवा सो रही है, उसको उठाते हैं और फिर चलते हैं यूनिफॉर्म की कलेक्शन के लिए। तो गाइस फ्लैशबैक टू द डे जब मैं पहली बार ईवा का यूनिफॉर्म लेने गई और मैं बहुत इमोशनल थी कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है, यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कूल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका साइज़ नहीं मिला। एंड तरा, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो इस चीज़ को रिलेट कर सकता है कि आप जाते हो कोई एक चीज़ लेने के लिए और वो चीज़ तो मिलती नहीं बट ढेर सारी चीज़ें और उठा के ले आते हो। तो या अब मैं ईवा का यूनिफॉर्म जो है कलेक्ट करूँगी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे कि अगर मैं डिलीवर कराती हूँ तो पर वो ज़्यादा दिन लग जाने थे, और अगर मैं उनकी ब्रांच से कलेक्ट करती हूँ तो एक दिन में ही आ जाना था। तो मैंने कलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट किया था और मैं अब अपनी करीबी अज़दा में आई हुई हूँ जहाँ का मैंने एड्रेस दिया था। एंड बाहर इतनी ज़्यादा बारिश है ना, ये चेक करें। तो फाइनली गाइस मैंने अपना पार्सल कलेक्ट कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाएं और हम ईवा का टॉय ना लें। तो हमने जल्दी जल्दी ईवा के लिए एक टॉय ले लिया। घर आके ईवा पार्सल ओपन करने लगी तो ये देखें, ईवा क्या किया ये ऐसे एंड हो गया, मीठा नहीं खाता। ये मुंह से शिकी माया, वो टूट गया। ये किसने तोड़ा? ये मुंह से आया, उससे शिकी माया गले ने, वो टूट गया। मुँह से आया, उसने तोड़ दिया। गाइस मैंने जल्दी जल्दी चिकन को मैरिनेट कर लिया क्योंकि मैंने आज लेट आना था। मैंने तंदूरी मसाला, गार्लिक, लेमन, मेरे पास कुछ योगर्ट था टेस्को वाला, ये बहुत नाइस होता है, एंड सॉल्ट, जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी थी घर में मैंने उनको मिक्स किया। मिक्स करके बस सब कुछ डाल दिया चिकन में। मुझे नहीं पता था इसका टेस्ट कैसा होगा बट मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ के चली गई। बाकी इसके साथ आके देखा जाएगा कि क्या करेंगे। सो बाय बाय चिकन, आके मिलते हैं आपको। तो गाइज़ ये ईवा का यूनिफॉर्म है जिसमें वाइट शर्ट है। ये देखो गर्ल्स के लिए कॉलर किस तरह से होते हैं, थोड़े डिफरेंट। तो ये शर्ट होगी, इसके ऊपर ये स्वेटर होगा, ये नीचे पैंट होगी इसकी। ईवा को पहनाते हैं और देखते हैं ईवा की फुल लुक कैसी आती है। सो गाइज फाइनली मेरी बेबी की फर्स्ट यूनिफॉर्म लुक, मेरी बेबी का पहला यूनिफॉर्म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग सारे नीचे माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। ईवा वीडियो क्योंकि नहीं बनवाना चाह रही थी बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप इसका कैप्चर किया। गाइस ईवा को नर्सरी ड्रॉप करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क की क्योंकि मुझे जाना था सिटी सेंटर, मेरा कुछ काम था और ईवा की नर्सरी ख़त्म होने से पहले पहले मुझे वापस भी आना था। तो करीबी बस स्टॉप मुझे 2 to 3 मिनट्स की वॉक पे था। रास्ते में मुझे ना एक्रेलिक शॉप भी मिल गई जो कि काफ़ी पास है ईवा की नर्सरी के, तो मैं यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। सो यह मौसम बहुत मज़े का था और मेरा बस स्टॉप से 2 मिनट्स की वॉक पे था। सो गाइस तकरीबन 2 to 3 मिनट्स की वॉक के बाद फाइनली मैं पहुंच गई बस स्टॉप पे और बस अभी भी 3 मिनट्स अवे थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बैठ लिया जाए, तो फिर मैं बैठ गई और मैं बैठ के वेट करने लगी बस का। और यार मौसम इतना अच्छा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह के टाइम बारिश थी और अभी चेक करें। सो गाइस फाइनली मैं बस के अंदर बैठ गई और आज मुझे बस में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी, और स्पेशली जब मैंने इन बसेस को देखा, ईवा को बसेस बहुत पसंद है। गाइस सुबह जब हम ईवा का यूनिफॉर्म पिक करने गए थे तो आपको याद होगा कि सुबह के टाइम कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और उस बारिश के बाद अब ये मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये बिल्डिंग देखें, मुझे ऐसी बिल्डिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो खैर मैं लास्ट टाइम आपको लेके गई थी सिटी सेंटर में, विक्टोरिया सेंटर के अंदर। तो वो सामने विक्टोरिया सेंटर है, आपको याद होगा हम यहाँ गए थे, उस क्लॉक टावर के अंदर हम गए थे और मैंने आपको विक्टोरिया सेंटर
पूरा दिखाया था। बट आज हम विक्टोरिया सेंटर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे आउटडोर सिटी सेंटर में ही काम है और मैं वहाँ जाऊँगी। अगर वहाँ के आपको कोई क्लिप्स दिखा सकी तो आपको लाजमी दिखाऊँगी। गाइस, ये सामने चर्च की बिल्डिंग देखें, ये कितनी प्यारी है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि मुझे यहाँ की बिल्डिंग बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो बस ये चलते चलते मुझे एक चर्च दिख गया तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। जब यूके में इतनी ट्रैफिक होती है ना, तो सिर्फ ये एक बटन दबाना है आपने और सारी ट्रैफिक स्टॉप करके रोड क्रॉस कर लो। तो फाइनली नेविगेशन फॉलो करके मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। तो गाइस, काम ख़त्म होने के बाद मेरे पास बहुत कम टाइम था, इसलिए मैंने क्विकली विक्टोरिया सेंटर का चक्कर लगाया, ईवा के लिए फ़ूड पैक किया और जाना भी मुझे बस में था। ये आउटडोर टाउन चेक करें ज़रा। ईवा का टाइम काफ़ी कम रह गया था और बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस ये मुझे टाइमली ईवा के पास पहुंचा दें। बस फिर होना क्या था, मैं जब ईवा को लेने आई तो ये मैडम मेरे से नाराज़ होके भाग पड़ी। इनको ये था कि मम्मी आप सबसे पहले आया करो और मम्मी सबसे लास्ट आई आज। बहुत सारे नखरे और ढेर सारी मिन्नतें करवाने के बाद ना फाइनली हमारा राजीनामा हो गया और ईवा ने मम्मी को हग कर ली। जैसे मैं घर पहुंची तो ये चिकन साहब मेरा वेट कर रहे थे, जिनको मैंने सुबह मैरिनेट किया था। तो मैंने फिर इसको ओवन में रख दिया एंड टाडा, ये चेक करें ज़रा, आपकी बहन ना मास्टर शेफ़ बन गई है। जिसको क्लासेस लेनी है ना, आ जाओ मेरे पास। मैं ना रेसिपी चैनल ही शुरू करने लगी हूँ। है मजाक अपनी जगह। ये बहुत मज़े का बना था। एवा बहुत टायर्ड हो गई थी तो अफ्तारी करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा सुला दिया। तो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड में। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज एंड लव यू जिंदगी। बाय।